देश की सेना ने देश को कभी नीचे देखने को मजबूर नहीं किया है। सरकार नहीं है, ये सरकार तो बहुत ज्यादा तरीके से सेना के बजट्स को काट रही है। इन सेना को कमजोर करने का प्रयत्न लगभग सभी सरकारों ने किया है। तो उसको धीरे धीरे करके सेना को कमजोर किया गया है। और 4 वर्षों तक किसी व्यक्ति को 21 साल से 25 साल तक ही जवान की डेफिनेशन में लेके आना, ये मेरे ख्याल से एक बिल्कुल मिसकंसेप्शन है। देश की सुरक्षा को लेकर हाल के वर्षों में 2 बातें बड़ी जोर शोर से कही जाती है। पहली बात ये कि देश सुरक्षित हाथों में है, और दूसरी ये कि अग्निवीर से सेना जवान हुई है और ज्यादा मजबूत हुई है। इन दोनों बातों के पक्ष में और विपक्ष में आपको तमाम तर्क और कुतर्क सुनने को मिल जाएंगे, लेकिन सैन्य अधिकारी इस बारे में क्या कहते हैं, इस वीडियो में इस पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। देश की सेनाएं किस स्थिति में हैं? क्या वास्तव में मोदी राज आने के बाद देश की सेनाएं ज्यादा मजबूत हुई हैं और देश की सीमाएं ज्यादा सुरक्षित हुई हैं? क्या अग्निवीर योजना आने के बाद देश की सेना ज्यादा जवान हुई है? इस बारे में हम बात करेंगे सेवानिवृत्त कर्नल निधिकांत ध्यानी जी से। कर्नल साहब, सबसे पहले तो आप मुझे अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। जी, मैं कर्नल निधिकांत ध्यानी हूँ जी, और वर्तमान में देहरादून में रह रहा हूँ। इससे पहले हमारा मूल निवास रिखनीखाल लैंसडाउन है जी, और रिखनीखाल से हम लोग 1962 में कोटद्वार शिफ्ट हुए हैं जी, और कोटद्वार के बाद देहरादून शिफ्ट हुए हैं जी। मैं 22 वर्षों तक सेना की नौकरी करने के बाद प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेके मैं वर्तमान में हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और सैनिकों से संबंधित जितने भी कानूनी मुद्दे हैं उन पे उनको न्याय दिलाने का प्रयास करता हूँ। तो आप सैन्य अधिकारी रहे हैं, सैनिकों के साथ काम करते हैं। आजकल कहा जा रहा है कि देश मजबूत हाथों में है। हाँ, एक पूर्व सैन्य अधिकारी होने के नाते क्या आपको भी लगता है ऐसा? नहीं, जहां तक दो प्रश्न है, इसको मैं 2 हिस्सों में आपको प्रश्न को उत्तर 2 हिस्सों में बांटूंगा जी। एक है देश की सेना की काबिलियत और दूसरा उस सेना की काबिलियत को मजबूत बनाने के प्रयत्न, जो कि सेना की काबिलियत में कभी भी इस देश को कोई संदेह नहीं रहा। चाहे परिस्थितियां कैसी भी रही हो, देश की सेना ने देश को कभी नीचे देखने को मजबूर नहीं किया है। लेकिन उसके पीछे जो आप उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हो, वो कई सरकारें, इसमें यही सरकार नहीं है, ये सरकार तो बहुत ज्यादा तरीके से सेना के बजट्स को काट रही है और जो सैनिकों को बेसिक बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए उनके बारे में पूरी तरीके से संवेदनशील नहीं है। लेकिन सेना को कमजोर करने का प्रयत्न लगभग सभी सरकारों ने किया है, किसी भी रूप में किया हो चाहे। क्योंकि सेना, हमने, अगर आप पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें, दक्षिण अपने पड़ोस में देखें, तो बांग्लादेश में सेना का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है, वो उनके पॉलिटिकल सिस्टम को डैमेज करती है। पाकिस्तान की हाल आपको पता ही है। चाइना में कोई लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। आप श्रीलंका में देखिए तो दक्षिण एशिया का जो है उसमें सेनाओं को हमेशा संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि सेनाएं हमेशा देश में सत्ता परिवर्तन का काम करती रहती है। तो हो सकता है हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के माइंड में भी ये भी हो, तो उसको धीरे धीरे करके सेना को कमजोर किया गया है। और वर्तमान जो इंस्टॉलमेंट है या एस्टेब्लिशमेंट है, इसने तो पूरी तरीके से, क्योंकि एक जो बेसिक डिफेंस पॉलिसी होती है जो कि कई वर्षों की प्रयत्नों के बाद बनाई जाती है, उस पे इस देश की वर्तमान जो सरकार है इसने कोई बहुत महत्वपूर्ण काम नहीं किया। सबसे पहले होता है मोरल बूस्टिंग ऑफ द ट्रूप्स, जिसमें कि जब तक आपके ट्रूप्स का, सेना में जो काम करने वाले ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनका मोरल बूस्टिंग नहीं होगा, आप किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं पा सकते। तो सबसे पहले पूरे विश्व में इतनी सारी सेनाएं हैं, लेकिन पहली बार इस प्रकार का अनूठा प्रयोग इस वर्तमान सरकार ने किया है, जिसमें अग्निपथ नाम की स्कीम को लॉन्च करके अग्निवीरों को। मेरा दूसरा क्वेश्चन दरअसल यही था, अग्निवीर शुरू हो चुका है और कहा जा रहा है ये इसलिए क्या है कि सेनाएं जवान रहे, तो क्या वास्तव में इसमें सेना और जवान हुई है? आज की तारीख में सैनिक हमेशा जवान रहता है, और किसी भी जो आप फिजिकल बायोलॉजिकल सिस्टम देखें तो 35 से 40 वर्ष तक हमेशा कोई जवान व्यक्ति बना रहता है, वो फिजिकल काम कर सकता है। लेकिन 4 वर्षों तक किसी व्यक्ति को 21 साल से 25 साल तक ही जवान की डेफिनेशन में लेके आना, ये मेरे ख्याल से एक बिल्कुल मिसकंसेप्शन है। इसका कोई जो है सरकार के पास कोई जवाब नहीं है।
हमारे जवान पहले के सिस्टम में, जो कि वेल एस्टेब्लिश सिस्टम था और 1947 से के बाद से, आजादी के बाद से चल रहा था जी कि 21 साल में एक व्यक्ति सेना में भर्ती होता है, 35 साल तक जब तक उसको फिजिकल स्ट्रेंथ रहती है तब तक वो रिटायर हो जाता है जी बिल्कुल। और उसी को मद्देनजर रखते हुए वो 35 साल की उम्र में अपनी पूरी पेंशनरी बेनिफिट्स के साथ इस प्रदेश में आता है या अपने क्षेत्र में जाता है और वहां वो नई जीवन शुरू करता है। आपने देखा होगा इस प्रदेश में फौजियों ने, या जितने भी पूरे हिंदुस्तान की दृष्टि से देखें, फौजियों ने सेना निवृत्ति के बाद बहुत अच्छे काम किए। जनरल खंडूरी का उदाहरण आपके पास जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे लोग, पॉलिटिकली लोग, हमारे प्रदेश ने तो जनरल खंडूरी का कार्यकाल देखा है। वो बात अलग थी कि उनको उतना मौका नहीं दिया काम करने का, अन्यथा अगर जो 250 वर्ग मीटर वाला जो क्षेत्र था या जो भू कानून का जो उन्होंने कोशिश किया था लाने का, वो उसी को हम और अच्छा रिफाइन करते तो शायद ये भू कानून वाली बात प्रदेश में नहीं आती। जी जी। सो सैनिक को ये कहना कि वो 4 साल तक ही जवान रहेगा, मेरी तरीके से पूरी तरीके से हास्यास्पद के साथ साथ नॉन साइंटिफिक भी है। सैनिक, एक व्यक्ति 4 वर्ष के बाद पुनः फिर वापस सेना का काम करने के बाद वो दोबारा बेरोजगार हो जाए, और सेना को आप इस रूप में मत देखिए। सेना इस देश में रोजगार प्रदान करने का रेलवे के बाद सबसे बड़ा एक उद्यम भी है, ठीक है। तो सैनिक जाता है, देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होता है, उसके बाद वापस अपने सिविल लाइफ में आता है और अच्छा काम करता है। अच्छा, एक सवाल ये भी था इसी से जुड़ा हुआ कि ये घाटी, हम केदारनाथ घाटी में अभी, तो यहाँ बहुत सारे पुरुष सैनिक हैं जी, और जो अपने पेंशन के साथ हैं, जो दूसरे बेनिफिट्स ले रहे हैं, लेकिन वो 3-4 साल की जो अग्निवीर है, अग्निपथ है, उसका समर्थन करने बहुत बढ़िया है। तो क्या वजह हो सकती है इसकी? इसमें आप देखिएगा, बहुत ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 10-15 साल में फौज की मानसिकता को बदला गया है और उसके पीछे एक वर्ग विशेष को टारगेट बना के बदला गया है कि नहीं, आप, क्योंकि हम पाकिस्तान के विरोधी हैं और हमेशा से रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी नीतियों का हमने कभी समर्थन नहीं किया और वो कोई कम्युनिटी मेजोरिटी बेस्ड स्टेट है, तो अगर आप उसके बारे में कुछ कहेंगे तो फौजी ऑटोमेटिकली एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन मोटे तौर पे जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है फौज का, फौजी हमेशा सेक्युलर होता है जी। उसको किसी राष्ट्र से केवल राष्ट्र प्रेम है, उसका धर्म से नहीं है। लेकिन पिछले 10-15 वर्षों में जो उनके दिमाग में डाल दी गई कि वर्ग उनको सांप्रदायिक बना दिया गया है जी। और उसके पीछे बहुत सारे जो बैकडोर फोर्सेस काम करती हैं, उनके प्रभाव में आज का सैनिक दुर्भाग्य से आ चुका है इस क्षेत्र की। मैं उस आपकी बात से पूरा सहमत नहीं हूँ। मैं पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे हूँ, हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, उनको थोड़े से कंसर्न्स हैं फौजियों के, और अग्निवीर को किसी भी फौजी ने समर्थन नहीं दिया है। मैं कल खुद उस क्षेत्र में, तो उखीमठ क्षेत्र में था, किसी भी व्यक्ति ने या कोई पूर्व सैनिक ने हमेशा अग्निवीर की आलोचना की है। ठीक है, पॉलिटिकल लोगों को खुश करने के लिए कभी कभी वो उसकी प्रशंसा कर देते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति 4 वर्ष में अपने जीवन फौज में कुछ भी योगदान करने की स्थिति में नहीं होता है। 4 साल में फौजी बनता है, कई सालों तक उसको फिर फौज के जो बेसिक आइडियाज हैं वो समझ में आते हैं, और उसके बाद जब वो फौज से तब के बाहर आता है तो वो एक अच्छा नागरिक बनता है। बात बोले के पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद सर। आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं बिना संसाधनों के इस चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो आगे भी बनने चाहिए, तो मुझे आपसे सहयोग की उम्मीद रहेगी। यदि आप समर्थ हैं तो अपनी जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर मुझे सहयोग राशि अवश्य भेजें। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके, वीडियो लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके भी मेरा सहयोग कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।